अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जहांगीरपुरी प्रयास में, जो अनेकों तरीके से अपना अपना बच्चा परफॉर्मेंस दिया और साथ ही महिलाओं का कई तरीके से अपना अनुभव दिया। साथ ही जो टाटा पावर में लड़के या लड़कियां महिलाएं जो काम करती हैं, करीबन महिलाएं टाटा पावर में 185 महिलाएं जो उसमें काम करती हैं, जो प्रयास से जुड़ी हुई हैं और वहां से काम सीखकर टाटा पावर ने नौकरी दिया। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के भी स्टाफ थे। उन्होंने एक चीज बताया कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई भी रोजगार करना चाहता है, उसको बैंक के तरफ से सारी सब्सिडी तैयार है और मिल रहा है। साथ ही अनेकों तरह से कई महिलाओं बच्चे वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने अपना अपना कला दिखाया। जिस तरह से एक महिला ब्यूटी पार्लर का काम सीखा, उसके बाद उस महिला ने करीबन 2 से 3 महिलाओं का रोजगार दिया। साथ ही कई ऐसा कंटेंट है जो प्रयास में सिखाया जाता है, उसको लगातार जो वहाँ का टीचर है उस बच्चे बच्चिया का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महिला दिवस पे इस तरह से एक तोहफा देना, जिस तरह से समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है कि जो नारी शक्ति होती है एक अद्भुत होती है, अपने आप को चाहे श्रीवास्तव है। मैं तो कुछ भी। जन शिक्षण संस्थान प्रयास जहांगीरपुरी में डायरेक्टर हूँ और मैंने 2016 में ज्वाइन किया था एज ए डायरेक्टर। मैम, आज महिला दिवस पे प्रोग्राम रखा गया है, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं महिला दिवस पे? एक्चुअली महिला दिवस तो हम पिछले कई सालों से मनाते आए हैं और इस बार का जो महिला दिवस है वो हमारे लिए खास है। इसमें हमने जो हमारे बच्चे यहाँ से स्किल सीख करके जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सीखने के बाद वो क्या कमा रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो गए हैं, ये हमारा मेन मुद्दा था, मेन उद्देश्य था। क्योंकि अब हम डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो हमारा 2 दिन का भोपाल में अभी कॉन्फ्रेंस भी था, जिसमें सेक्रेटरी मैम का मेन फोकस ये था कि कोई भी बच्चा स्किल ले ले, ये ही काफ़ी नहीं है। स्किल के बाद वो क्या कमा रहा है और किस लेवल पे जा करके कर रहा है, मार्केट में कैसे कंपटीशन कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज के महिला दिवस पे सारे बच्चों का को भी यही संदेश था और सारे गेस्ट का भी यही संदेश था कि आगे आने वाले समय में सिर्फ हम लाइवलीहुड की बात करेंगे और स्किलिंग के साथ साथ लाइवलीहुड में आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, कैसे आप अर्न कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को आप मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। और जन शिक्षण संस्थान में बच्चे जो आते हैं वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। गरीब तबके क्या कहते हैं, मैं कह सकती हूँ कि डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, जिनको कि घर से चाहे लड़कियां हो चाहे इवन लड़के भी हैं, जिसमें कि उनको घर में बहुत प्रेशर होता है कि कुछ काम करें लड़कों को, और लड़कियों को ये प्रेशर होता है कि बाहर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और घर में कमाई भी इतनी नहीं है और बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला को परेशान होकर के निकलना पड़ता है। हमारी टीचर्स, हमारे स्टाफ सब जा कर के उनको मोटिवेट करते हैं और उनको ये कह कर के ले आते हैं कि स्किल, हुनर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हुनर दे देते हैं तब हम उनको बताते हैं कि हुनर के बाद आपको कमाना बहुत ज़रूरी है, तब आप अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे, अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। और जब बच्चे ये कर पाते हैं तो पूरा परिवार उनका साथ देता है, पूरा समाज उनका साथ देता है। यही संदेश आज हम बच्चों को दे रहे हैं कि आप, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, थोड़ा बहुत कुछ करने से नहीं काम चलेगा, आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए। हर फील्ड में आप परफेक्ट होंगे तब आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं। अब वो समय चला गया कि आपने कुछ सीख लिया, पार्लर सीख लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया और हम थ्रेडिंग वेडिंग बना लिया, हमने सिलाई सीख ली, 1-2 सूट सिल लिया, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि नए नए फैशन आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो आपको मार्केट से भी कंपटीशन करना है। इसलिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है मार्केट के लिए। मैं डॉक्टर सुमन धवन, कैंपस डायरेक्टर कस्तूरबा कैंपस, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से हूँ।
महिला दिवस पर मैम क्या कहेंगे, आप प्रयास में आए हैं, यहाँ अनेकों तरह के बच्चियाँ रहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रयास के साथ मेरा परिचय काफ़ी पुराना है और प्रयास में मैंने ये पाया है कि न केवल लड़कियां बल्कि लड़के दोनों तरह के बच्चे आते हैं और दोनों के ही एम्पावरमेंट के लिए काम करती हुई ये संस्था प्रयास है। इसका अपना जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है और इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे जो मैसेज देना चाहती हूँ वो ना केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी देना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि वो जिस तरह से काम कर रही हैं बराबरी के पथ पे चलते हुए अपने अस्तित्व को और स्ट्रांग करें। और लड़कों के लिए जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि वो उनके साथ जुड़ के सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, समाज दोनों पलड़ों पे चल रहा है। तो दोनों पलड़ों के साथ बढ़ने से ही लड़कियों को भी हमें सपोर्ट करना है, लड़कों को भी हमें सपोर्ट करना है। लेकिन लड़के अगर लड़कियों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइवल नहीं समझेंगे, अपने को ऊपर नहीं समझेंगे, तो शायद सोसाइटी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी, जहां हम कहते हैं कि लड़कियां अपनी रक्षा खुद करें, वहीं अगर हम ये कहें कि लड़के लड़कियों की रक्षा करें, वो सोसाइटी में बहनों की तरह से इज्जत दें लड़कियों को। हर घर में बेटी पे तो ये सवाल उठाया जाता है, तुम क्यों गई बाहर, इतनी देर को क्यों गई, समय से क्यों नहीं आई, या ऐसे कपड़े क्यों पहने, वैसे कपड़े क्यों पहने। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम अपने लड़कों को भी संस्कार दें, शिक्षा दें कि वो लड़कियों को अपनी बहनों की तरह देखें, सोसाइटी में एक इक्वलाइजेशन का माहौल हो और लड़कों के पेरेंट्स भी उनसे सवाल करें कि अगर तुम बाहर थे तो कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तो शायद बहुत जल्द सोसाइटी चेंज हो जाएगी और बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी हो जाएंगे सारे के सारे लोग। और उससे जिसको कहते हैं हम विकसित भारत, उसकी अवधारणा और मजबूत होती चली जाएगी। मैम एक आपने चीज बोली थी कि लड़कियों के कपड़े के ऊपर, हम्म आप इस पे क्या कहेंगे? जो आज की जनरेशन है, जिस तरीके से देखा गया है कि कपड़े के भी अलग अलग तरीके से कमेंट होते हैं, हम्म। छोटे कपड़े पहनती है, उनके लिए, उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि अपनी गरिमा को खुद बनाए रखें, वो हमारे ही हाथ में है। हम क्या चुनाव करते हैं, किसी भी जगह पे जाने के लिए हमारी गरिमामय उपस्थिति दर्ज हो, ऐसी गरिमा को हमें खुद ही बनाना है। कोई हमें बाहर से नहीं सिखाने आएगा। लेकिन हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति है। ये संस्कृति जो विदेशों से चली आ रही है, उसके ऊपर अपनी छाप को और मजबूत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें खुद छोटेपन से ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि मर्यादा के मायने क्या है। तो आप इस बात को मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं परिवार की भी जो सदस्य है उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते थे उसी टाइम से उनको शिक्षा और कपड़े के देखभाल करना चाहिए? वो तो इन अ वे आपकी पर्सनल चॉइस है। उसके ऊपर इस तरह सार्वजनिक मंच से मैं कुछ कहूं तो वो ठीक नहीं होगा। हर परिवार को अपनी भूमिका इसमें खुद ही निर्धारित करनी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, तो हमें भारत की संस्कृति को बचाना होगा। वो इमोशंस में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी शिक्षा, जैसे आपने ये बात की कि हमारी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए, वहीं हमें इमोशंस पे भी बचपन से ही काम करना चाहिए। जरा सी ठेस लगते ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन विचलित हो जाए। हमें आना चाहिए कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में अपनी इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो नारी नारी शक्ति को आप एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। बिल्कुल। और एंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियली भी फ्री होना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि उन्हें कुछ भी चाहिए तो वो किसी की तरफ मुंह उठा के देख रही हैं। उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए और सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग मैसेज है सभी बच्चियों के लिए। सभी अपने अपनी दिशा को निर्धारित करें, कैसे उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है। उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट आने वाले टाइम में कैसी होगी, 50 साल के बाद या 60 साल की उम्र पे भी ऐसा ना हो कि उन्हें किसी से कुछ मांगना पड़े। और साथ ही उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो खुद को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी इमोशनल बैलेंस। मनोज कुमार है और मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ
नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब नेशनल बैंक से। जी सर, आज ये महिला दिवस पे क्या कहेंगे आप जिस प्रयास में आए हुए थे? आज हम JSS प्रयास में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं और यहाँ महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। लास्ट ईयर भी हम आए थे और हम महिला को सशक्त करने के लिए बैंक की तरफ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जिसमें SSG की स्कीम है, PMFME की स्कीम है, PMEGP की स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, वो सब हम यहाँ पे महिलाओं को बताते हैं, जिससे कि महिला अपना छोटा छोटा या कोई बड़ा रोजगार करना चाहें तो वो इन स्कीम्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक PM विश्वकर्मा भारत सरकार की स्कीम चल रही है जो बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें वो भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं महिलाओं को, जिससे कि वो अपना स्तर पे काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों। जो बच्चियां इस प्रयास में पढ़ती हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसी भी बैंक की तरफ से मिल सकता है मोटिव, जो फाइनेंशियली कमजोर है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और पढ़ने के लिए बहुत उचित हो गया, मैं IAS IAS बनना चाहता हूँ? बैंक की तरफ से एजुकेशन लोन की सुविधा होती है और सभी बैंक में ये सुविधा रहती है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। जो भी बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं बैंक से। मैं राजेश, सहायक निदेशक कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से पूसा नई दिल्ली से कार्यरत हूँ और यहाँ JSS प्रयास जहांगीरपुरी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आया हुआ हूँ, जो कि काफ़ी सराहनीय है। महिला दिवस की बात करें क्या, बच्चियां यहाँ देखा गया है कि सैकड़ों की संख्या में पढ़ती भी और रहती भी, अनेकों तरीके से कलाकारी भी सीखती हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से जन शिक्षण संस्थान जहांगीरपुरी को लेवल 1 और 2 के कोर्सेज जहाँ पर कराए जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ है। ये हालांकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लेकिन बच्चे इस कोर्स को करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार को आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे गरीब तबके से आते हैं, तो ये पढ़ाई के लिए उतना ड्यूरेशन जो हमारा 1 year 2 years होता है या महंगे कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत अच्छा इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से, और जन शिक्षण संस्थान वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो लेवल 1 2 के कोर्सेज जो 3 to 6 मंथ के कोर्सेज हैं, उसको इन बच्चों को आगे भी प्रेरित करना चाहिए कि ये 1 और 2 years से करें, ताकि इन बच्चों की जो स्किल है उसमें सुधार हो और हमारे देश के आगे बढ़ने में वो सक्षम हो और अपना योगदान। जी, मेरा नाम मनीषा वाधवा है। मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से हूँ और सोशल इम्पैक्ट ग्रुप को हेड करती हूँ। जी मैम, ये जो महिला दिवस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चियों के लिए, जिसमें यहाँ देखा गया कि संख्या लगातार बढ़ती जाती है हमेशा, इन दोनों बच्चियों के लिए आप क्या महिला दिवस पर मैसेज देना चाहेंगे? महिला दिवस पे मेरा मैसेज चाहे बच्चियों से हो या बच्चों से हो, आज कोई भी कम नहीं है, ना लड़की ना लड़कियाँ, ना लड़के ना लड़कियाँ। सो सभी से मेरा एक ही मैसेज है, इंडिपेंडेंट रहिए, निर्भय रहिए। हम खुद कई दफ़ा मैं अपनी बच्चियों को, मेरी 2 बच्चियां हैं विद गॉड्स ग्रेस, कई बार उनको मैं मना करती हूँ यहाँ मत जाओ बेटा, रात हो गई, अंधेरा हो गया, मत जाओ। तो कुछ डर हर पेरेंट के मन में होता है, रहता है, बट हमेशा हम अपनी बच्चियों को यही सिखाते हैं और आप सबसे भी मेरा यही मैसेज है कि जितना हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने आप को निडर बनाएं और जो परिस्थिति हो उससे लड़ने के लिए भरपूर हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। दैट इज़ द ओनली मैसेज फॉर मी। सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज के डेट में बच्चियाँ कोई चीज़ को लेके डिप्रेशन में आ जाना या किसी व्यक्ति धमका देना, उनके लिए क्या मनोबल बढ़ाने के लिए क्या उनको मैसेज देंगे? बहुत कॉमन है आज की डेट में डिप्रेशन में जाना लोगों का। मैं खुद ये बोलूं कि एक समय ऐसा था, बहुत साल पहले, मैं बहुत एक मान लीजिए कि डरपोक किस्म की लड़की थी, बहुत कंफर्टेबल नहीं थी क्राउड में जाने में एंड ऑल दैट। बट देन वो एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा क्षण आता है जब आपको पहचानना पड़ता है कि शायद ज़रूरत है टू कम आउट ऑफ योर शेल। सो हिम्मत तो खुद को करनी पड़ेगी,
अगर आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स या आपके पड़ोसी या कोई भी दोस्त मित्र ऐसे हैं जो थोड़ा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके साथ है, तो आई थिंक दिल्ली दूर नहीं है। यू आर गुड इनफ, बट वो पहचानना आपको अंदर खुद से ही पड़ेगा कि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो गिव दैट ट्राई टू योरसेल्फ। टी शर्मा है। मैं प्रयास के मैनेजर एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पर मैनेजर के रूप में काम कर रही हूँ प्रयास में लास्ट 20 साल से। और अभी जो है मैं टाटा पावर डीडीएल का एक CSR प्रोजेक्ट देख रही हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मेरे साथ 285 महिलाएं हैं। और वो महिलाएं मिलकर टाटा पावर डीडीएल की कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखती हैं और स्किलिंग जो सेंटर्स चलते हैं वो जो सेंटर्स चलाती हैं उसमें इंस्ट्रक्टर्स हैं, और वुमेन लिटरेसी सेंटर्स भी वो महिलाएं चलाती हैं। टोटल महिलाएं जो है टाटा पावर डीडीएल प्रोजेक्ट में वो 285 महिलाएं हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सशक्त महिला को लेकर हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी 285 महिलाएं हैं ये सारी झुग्गी क्लस्टर्स की महिलाएं हैं और आज प्रयास के साथ मिलके टाटा पावर डीडीएल प्रोजेक्ट में एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हैं। महिला दिवस में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनके साथ में और भी महिला बच्चियां जुड़ना चाहती हैं? हाँ, ये जो मैं महिला दिवस पे इन महिलाओं के लिए, मेरे महिला स्टाफ के लिए और जो महिला बेनिफिशरीज मेरे साथ जुड़ी हुई है उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे वो लोग प्रोजेक्ट के साथ मिली, अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए प्रोजेक्ट में साथ में आई, कमाना स्टार्ट किया, ऐसे जो हमारे बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं उनको भी ऐसे ही मोटिवेट करें कि वो उनको देख के कुछ सीखें और कोशिश करें कि वो उनके लिए एक आइडल बने। और वो भी बेनिफिशरीज चाहें कि हम अपनी मैडम की तरह, अपनी दीदी की तरह, अपनी आभा दीदी की तरह, अपनी WLC इंस्ट्रक्टर दीदी की तरह पढ़े लिखें और कमाना स्टार्ट करें, ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सके और अपने बच्चों को पढ़ाई में, अपने पति को फाइनेंशियल उसमें सपोर्ट दें, कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ चलें। और आज जैसे वो अपने परिवार का सहारा बन सकी है, अपनी बेनिफिशरीज को भी वही सिखाए कि आगे चलकर पढ़ लिख कर वो भी अपने परिवार का सहारा बने, अपने बच्चों के लिए एक आइडल बने, अपने बच्चों का जो है ताकि उनकी बेटियां भी ये देखें जैसे मेरी मम्मी ने इतना परिवार की परिस्थितियों होते हुए भी, एक झुग्गी क्लस्टर में रहते हुए, एक मुस्लिम महिला होते हुए कोशिश किया कि मैं पढ़ूं और बाहर निकलूं। इस एज में वो पढ़ी है, बाहर निकली है, कमाना स्टार्ट किया है, वैसे वो बच्चे भी कमाएं।